स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है बड़े अच्छे लगते हैं। वादा है मेरा आपसे, हर कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, आपकी अपनी याद, कुछ वो पल जो कभी बस अपने थे। बात है एक बहुत ही खूबसूरत गांव की, शहरों से भी दूर, एक हरा भरा सा बहुत प्यारा खूबसूरत सा गांव, सीधे साधे लोगों का एक गांव, सच्चे ईमानदार लोगों का एक गांव, जहां नंदनी अपने बाबा के साथ रहा करती थी, अपने प्यारे बाबा के साथ अपने मिट्टी के घर में रहा करती थी। नंदनी छोटी सी ही थी जब उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। उसे छोड़कर तो चले गए थे, भगवान को शायद उस छोटी नंदनी पर तरस भी ना आया, उसे उनकी शायद ज्यादा जरूरत थी। तब से उसके चाचा, जिन्होंने उसे पाला अपनी बेटी समझ के, वही उसके माँ थे, वही पिता थे, वही चाचा थे और वही बाबा थे। छोटी सी प्यारी सी नंदनी अपने मनोहर काका की बहुत ही लाडली बेटी थी। नंदनी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, प्रकृति की तरह सुंदर और सुंदर, चंचल और चंचल होती जा रही थी। नंदनी के घर के ही पास हरिया काका का भी घर था। हरिया का भी एक बेटा था। हरिया की पत्नी नंदनी को बचपन से ही बहुत प्यार करती थी, नंदनी को अपनी बेटी ही समझती थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन नंदनी के बाबा को वो मना लेंगी और नंदनी को अपने घर की लक्ष्मी बना लेंगी। नंदनी और हरिया का बेटा सुमंगल दोनों साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए थे। एक दूसरे से बातें करना अब उनके लिए इतना जरूरी हो गया था, एक दूसरे की खबर रखना अब उनके लिए इतना जरूरी हो गया था। दोनों बड़े जो हो गए थे, नंदनी अब बड़ी हो गई थी और हरिया को भी कहीं ना कहीं ये चिंता रहती थी कि अपनी बेटी नंदनी का विवाह जो करना है, न जाने कैसे होगा, कैसे बिटिया को विवाह करूंगा, कैसे उसको मैं विदा करूंगा। अगर इसकी माँ होती, माता पिता होते तो शायद और कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन इसके चाचा भी, नंदनी के चाचा, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। हमेशा की तरह आज नंदनी अपने बाबा के लिए खेतों पर खाना लेकर जा रही थी कि पीछे से आते घुड़सवार ने नंदनी को ऐसे टक्कर मारी कि वो चारों खाने चित गिरी और खाना भी चारों तरफ बिखर गया। नंदनी गुस्से में चिल्लाई, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, जानवर पर बैठकर बिल्कुल जानवर बन गए हो। तभी थोड़ी दूर जाकर झटके से घुड़सवार ने अपनी सवारी पर रोक लगाई, थोड़ी सी लगाम लगाई। मुड़कर देखा तो नंदनी खुद को संभाल रही थी, अपने कपड़े झाड़ रही थी। घुड़सवार मुड़कर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, कहीं लगी तो नहीं आपको? नंदनी ने गुस्से में उसकी ओर देखा, कुछ जवाब न दिया और बिना कुछ कहे अपने रास्ते की ओर चली गई। खैर, बात आई गई हो गई। नंदनी तो वापस अपने घर आ गई थी, परंतु वो घुड़सवार जैसे आज भी वहीं खड़ा था, अभी भी वहीं अटक गया था। इधर सुमंगलम की माँ सुमंगलम के पिता से कहती है कि अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके विवाह की उम्र भी हो रही है, क्यों ना नंदनी के घर चला जाए और मनोहर भैया से नंदनी की शादी की बात की जाए। तब हरिया हंसकर मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, तुम जैसा समझो वैसा ही करेंगे। और दोनों पति पत्नी आज नंदनी के घर पहुंच जाते हैं और बात करते हैं। ये जानकर मनोहर बहुत ही खुश होता है कि अब उसकी बिटिया की शादी धूमधाम से अपने ही जाने पहचाने अपने ही घर में होगी, कि नंदनी जैसे एक घर से दूसरी घर ही तो जा रही थी। नंदनी अंदर दीवार के पीछे खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी और बाबा अचानक से ही उठकर जाते हैं और नंदनी को हंसकर गले लगा लेते हैं। बाबा की तो आंखें अभी से ही भीग गई थी कि मेरी बिटिया रानी कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे ही ना पता चला। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी। एक तरफ बिन माता पिता की बेटी नंदनी, मनोहर कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था अपनी बिटिया को विदा करने में। भले ही दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत पुरानी थी, लेकिन था तो कहीं ना कहीं वो अपनी बिटिया के पिता, जो कि उन्हें फर्ज निभाना था अपनी बेटी को विदा करने का। मनोहर आज कर्ज मांगने जमींदार के यहाँ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा होता है और जमींदार साहब तैयार हो जाते हैं मनोहर को कर्ज देने के लिए।
अरे नंदिनी, तुम्हारी ही नहीं हमारी भी बिटिया है, खुशी खुशी उसका सारी तैयारियां करो, कोई कमी ना रहे। और नंदिनी बिल्कुल परेशान मत होना तुम मनोहर, हमारी तरफ से तुम्हें जरा भी कोई जरूरत हो, किसी भी और चीज की जरूरत हो, बिल्कुल हमें बताना। नंदिनी के बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुनीम जी, जितना इन्हें कर्ज चाहिए दे दो। मुनीम जी सर हिलाते हुए जी मालिक, और 20,000 रुपए का कर्ज ले मुनीम जी से हंसते हुए मनोहर हाथ जोड़ते हुए ले लेते हैं। और चाहिए हो तो वो बता देना, मालिक बहुत ही अच्छे हैं, मना नहीं करेंगे। मुनीम जी हंसते हुए कहते हैं कि ये कागज भी पढ़ लो और इस पर अंगूठा भी लगाना है। तब नंदिनी के बाबा कहते हैं नहीं नहीं, आप बताएं अंगूठा कहाँ लगाना है। और मनोहर खुशी खुशी अपने घर वापस चला आता है। आज जमींदार साहब अपने खेतों के दौरे पर थे। हरिया और मनोहर जल्दी जल्दी खेतों पर काम निपटा रहे थे कि जमींदार की नजर हरिया पर जाती है। हरिया को वो बुलाते हैं, इधर आओ, कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा, कितने बरस का हो गया है। जी मालिक, 22 बरस का। जमींदार साहब, आप ही का बच्चा है, 22 बरस का हो गया है। हमने शहर में नई फैक्ट्री लगाई है जहाँ हमें कुछ कर्मचारियों की जरूरत है। तुम हमारे पुराने आदमी हो और जानते भी हैं हम तुम ईमानदार हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे बेटे को वहां भेज दिया जाए, वेतन भी अच्छा मिलेगा, रहने खाने की जगह भी अच्छी मिल जाएगी। हरिया को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बेटे को इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी बढ़िया नौकरी, वो भी मालिक के अंदर में रहकर काम करना था उसे। और हरिया बड़ा खुश होता है, खुशी खुशी अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी भी सुनकर बड़ी ही खुश होती है कि देखा कितनी भाग्यशाली है हमारी नंदिनी, अभी बात ही पक्की हुई थी कि देखो नौकरी भी मिल गई और शहर में रहने खाने की जगह भी। दोनों परिवारों में बहुत खुशी थी कि जो सुख सुविधा गाँव में हम अपने बच्चों को ना दे सके, हम अब वो देखेंगे हमारे बच्चे कितनी खुशी से शहर में, एक बड़े शहर में अपने घर में रहेंगे, सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। कि अगले ही दिन मनोहर को शहर जाना था। नंदिनी थोड़ी सी उदास थी, लेकिन आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर वो कहीं ना कहीं खुश भी होती थी। सुमंगलम नंदिनी से वादा करता है कि जब आऊंगा ना तुम्हारे लिए कंगन लेके आऊंगा, शहर के बने हुए। दिन कैसे गुजर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जमींदार साहब समय समय पर सुमंगल की खबर देते रहते थे। शादी के 2 ही दिन बचे थे, सभी तैयारियां हो चुकी थी। दोनों घरों में मंगल गाए जा रहे थे, मंगल गीत हो रहे थे, सभी रस्में हो रही थी कि जमींदार साहब का एक नौकर खबर लेकर आता है कि फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पीछे के हिस्से की तो छत भी गिर गई, बहुत से मजदूर लापता हैं। घर में मातम सा छा जाता है। सुनते ही नंदिनी, उसके पिता और उसकी माता गिर पड़ते हैं कि जाने क्या होगा कैसे होगा। घर में आंधी तूफान सा मच गया। जहाँ भी थोड़ी देर पहले मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहाँ रोना पीटना सा हो गया है। सबको चिंता होने लगी कि क्या होगा। मनोहर अपनी बेटी की तरफ बार बार देख रहा था कि अच्छी भली सब शादी की तैयारी हो गई थी, ये बिटिया तुमने भाग्य में क्या लिखाया, ये क्या हो गया। कि सुनते ही जमींदार साहब वहां पर समय पर पहुंच जाते हैं और मनोहर का हाथ पकड़कर कहते हैं, मनोहर, तुम दोनों परिवारों का दुख मेरा ही दुख है। मैं हरिया के बेटे का दुख तो समझता हूँ और मैं कम नहीं कर सकता, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। मैंने पहले ही कहा था नंदिनी हमारी बेटी है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं नंदिनी को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। और यह सुन सभी गांव वाले हैरत में पड़ जाते हैं। मनोहर को समझाते हैं कि ये भगवान हैं, ये इंसान के रूप में देवता हैं, इनकी बात मान लो और बात मान लो, बिटिया की शादी सर पर है और जैसा मालिक कहते हैं वैसा कर दो, कल का तो कुछ पता नहीं, बस फेरे ही डलवा दो। और यही सभी गांव वाले सुझाते हैं कि जमींदार साहब अपने बेटे को बुलाते हैं और फेरे डलवा लेते हैं। नंदिनी का विवाह अपने बेटे से करा देते हैं। बड़ी ही परेशानी से, बड़े ही दुखी मन से मनोहर अपनी बिटिया को विदा तो कर रहा था। दोनों परिवार रो रहे थे। गांव वाले कहते हैं क्या किस्मत पाई है, किस्मत तो महलों से बंधी थी, डोली तो बड़ी कोठी पहुंच गई थी। वहीं सबकी आंखें फटी रह जाती हैं जब हरिया अपने सामने सुमंगल को खड़ा देखता है। माँ दोबारा से सिसकी बांध कर रोने लगती है। गांव में खबर फैल जाती है। जमींदार साहब फैलवा देते हैं कि प्रशासन पर बड़ी ही सख्ती पड़ती थी, तब जाके सकुशल इनके बेटे को लेकर आए हैं।
जबकि हरिया का बेटा कहीं गया ही नहीं था, किसी फैक्ट्री में नहीं, किसी शहर में नहीं। वो तो 15 दिन से बड़ी हवेली में कैद था। उसी दिन जो नंदिनी घुड़सवार से ना टकराती तो इतनी कहानी भी न रची जाती और दोनों परिवारों को खामोश कर दिया गया कि जैसा है वैसा ही चलने दो। आज फिर जमींदार साहब गांव वालों की नज़र में भगवान बन गए, दोबारा से मुखिया बन गए कि ऐसा दुख दर्द बांटने वाले मुखिया, ऐसे ही मुखिया हमारे गांव के मुखिया हो सकते हैं। बाबा कभी कभी नंदनी से 2-4 महीने में बड़ी हवेली बस मिल आते हैं। नंदनी को बाहर आने जाने की इजाजत भी नहीं है और जमींदार साहब भगवान की तरह पूरे गांव में पूजे जाते हैं। तो अनसुनी अनुराधा में आज इतना ही। फिर जिंदगी के किसी हिस्से को, किसी किस्से को लेकर दोबारा हाजिर होंगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कहानियों की श्रृंखला में धन्यवाद।